नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मुंबई के सीएसटी से मैं हूं पूजा भारद्वाज। गणतंत्र दिवस के मौके पर एनडीटीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और शुरुआत कर रहे हैं शो की चुनावी हलचल के साथ। उत्तर प्रदेश में जाट लैंड की सियासी जंग शुरू हो उससे पहले जाट नेताओं को रिझाने की कोशिश सरकार की ओर से शुरू हो चुकी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जाट नेताओं के साथ अहम बैठक की है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर हुई बैठक में करीब 250 जाट नेता पहुंचे। इस दौरान बीजेपी ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर भी डोरे डाले। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। चुनाव के बाद बहुत सारी संभावनाएं हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि हम चाहते थे कि जयंत चौधरी हमारे घर आए, लेकिन अभी तो उन्होंने एक घर चुन लिया है, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। जयंत चौधरी जी को लेकर जो उन्होंने बोला कि आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं इलेक्शन के बाद, अभी तो उन्होंने क्योंकि एक घर चुन लिया है, इलेक्शन के बाद में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, तो यहाँ के लोग, सारे समाज के लोग जयंत से बात करेंगे और पार्टी का दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला है। आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या कोई बातचीत इस तरह की हुई? आप कह रहे हैं संभावनाओं को देख रहे हैं आप? तो सब खुलकर ही बात हो रही थी, कुछ छुपाया हो तो बात हो ही नहीं रही थी। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी के न्योते पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया है। अपनी ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 से ज्यादा किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए हैं। और अब पंजाब का रुख करते हैं। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अमृतसर पूर्व सीट से वो चुनौती देंगे नवजोत सिंह सिद्धू को। विक्रम मजीठिया इस वक्त आपको बता दें कि ड्रग्स केस में फंसे हुए हैं और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से उनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज हो चुकी है। कांग्रेस ने मजीठिया के सिद्धू के खिलाफ लड़ने पर कहा है कि वो कहीं से भी लड़े, उनकी हार तय है। मैं इन्ने लखां दी नुमाइंदगी करदा, उन्हें पता लगूगा कि हुण तेरा टाकरा श्रोमणी अकाली दल दी बहादुर फौज के खिलाफ है। फौज आ गई, तैयार है, सारे वर्कर इत्थे बैठे है। ते विक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू की जमानत जब्त कराऊगा। अपने अमृतसर शहर दी सारे वर्कर सारे ने अज मैनू बेनती की कि नवजोत सिंह सिद्धू का हंकार तोड़ना ही तोड़ना है, ते ਉਹ जंग का साडा जरनैल विक्रम सिंह मजीठिया अगे होके वो सीट ते लड़ूगा। बई किते ना किते हारना ही है ना उन्हें। वो चाहता है कि मैं तगड़े बंदे दे थल्ले लग के हार जाए, हार जाए, उस की दिक्कत है? इत्थे ते हारना ही है ना। ਉਹਦੇ च सारे जानते हैं कि भाई उदा भी वो भगोड़ा ही है बेचारा अजे, ते जेकर वो हारना चाहता है तो आ जाए, उस कोई उदा स्वागत है, उदा वेलकम आ। लेकिन मैं समझना कि नवजोत सिंह सिद्धू के सामने कोई हिम्मत नहीं कर सकता और उदा कोई सानी नहीं है। बढ़ते आगे, रेलवे परीक्षा में धांधली के आरोपों के बीच बिहार में जो छात्रों का प्रदर्शन है वो अब हिंसक रूप ले चुका है। गया रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी, उसमें आग लगा दी छात्रों ने। चलती ट्रेन पर पथराव भी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस भारी संख्या में तैनात थी, लेकिन छात्रों के गुस्से के आगे वो कुछ नहीं कर पाई। छात्रों ने कई ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया। रेल मंत्री ने छात्रों से कहा है कि वो कानून अपने हाथ में न लें। सरकार छात्रों की ओर से की गई शिकायतों को लेकर गंभीर है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। हंगामे और प्रदर्शन के बाद रेलवे की दोनों परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है और रिजल्ट पर पुनर्विचार के लिए कमेटी बना दी गई है। कमेटी बनाई है और हर एक आरआरबी के चेयरमैन को बोला गया है कि आप जहां पर भी जो भी अपने कंसर्न्स आपके सामने फॉर्मली इनफॉर्मली रखना चाहे, आप उनकी बात सुनिए और उसको सारे कंसर्न्स को कंपाइल करिए, कंपाइल करके कमेटी के पास भेजें। और कमेटी आपके साथ डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर रही है। एक ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपके सामने पब्लिसाइज किया गया है। इसके अलावा कमेटी फिजिकली भी देश के कई जगह में जाके आप लोगों से मिलेंगी। तो मेरा निवेदन है सबसे पहले कि आप इसको मुद्दे को, इस बात को सीरियसली लें और रेलवे आपकी खुद की संपत्ति है, इसको सुरक्षित रखें
और कानून को हाथ में न लें। तो पटना से शुरू हुआ ये जो प्रदर्शन है छात्रों का, वो बिहार के कई इलाकों में फैल चुका है। बढ़ते हैं आगे, मुंबई की बात करते हैं। मुंबई के मालवनी इलाके में एक खेल मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया है, जिसको लेकर सियासी हंगामा तेज हो गया है। कांग्रेस के नेता कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने ये नाम रखा है, उद्घाटन किया, जिसको लेकर बीजेपी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आज दिन भर इसको लेकर हंगामा होता रहा, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को प्रताड़ित किया, कई मंदिर तोड़वाए और कत्ल किया। इसको लेकर आखिर कैसे एक मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा जा सकता है। बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों ने मलाड चौराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को इस दौरान हिरासत में भी लिया गया। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। टीपू सुल्तान के नाम पर जो क्रीड़ांगन का आज नामकरण होने वाला है, किसी भी कीमत पर हम उसको संभव नहीं होने देंगे। जिसने अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए अपनी जान दी है, वो है शेर मैसूर टीपू सुल्तान। अब उस नाम को लेके 70 साल तक का कभी विवाद नहीं हुआ। 70 साल तक का सभी राज्यों ने अपने अपने चौक, अपने अपने रोड, म्यूजियम, बहुत सारी चीजें उनके नाम से की। यानी आज लोगों को यह समझने की जरूरत है कि डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, विकास नहीं चाहते हैं, नामों को लेके, देशों को लेके ये भारतीय जनता पार्टी जो है देश को जो है बदनाम करने का काम कर रही है। बीएमसी चुनाव के पहले मुंबई में टीपू सुल्तान के नाम पर राजनीति गर्म हो गई है। हम इस समय यहाँ मालाड पश्चिम में मारू रोड पर हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर रास्ता रोको आंदोलन हो रहा है। जैसे कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो कि मालवनी में एक उद्यान है जिसका कि नाम कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने टीपू सुल्तान के नाम पे रखा है और आज उसका उद्घाटन होना है। उसी का विरोध करने के लिए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं। इनका कहना है कि जो शख्स जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किया, ऐसे शख्स के नाम पे हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में कोई उद्यान नहीं रखा जा सकता है, नाम नहीं रखा जा सकता है। लिहाजा उसका विरोध करेंगे और ऐसा कदापि होने नहीं देंगे। हालांकि दूसरी तरफ असलम शेख का कहना है कि बीजेपी एक राजनीति कर रही है। यह जो जहां तक नामकरण की बात है, तो टीपू सुल्तान के नाम से उस उद्यान को 15 साल पहले से ही उसका नाम इस तरह से पड़ा हुआ है। आज कुछ नाम नहीं रखा जा रहा है, बल्कि सिर्फ आज जो वहाँ पर नूतनीकरण हुआ है, उन नूतनीकरण का सिर्फ उद्घाटन करना था। लेकिन बीजेपी जानबूझकर नाम को मुद्दा बना रही है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और विजय चौक, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक रोशनी से जगमगा उठा। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 1000 मेक इन इंडिया ड्रोन से आसमान किस तरह से रोशनी से जगमगा उठा, इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गगन पवन की सरसर में जब एक नाम भी यही बने, अलग सनातन की चिन्नम्मा झलकारी कौंडिल्यों ने थर-थर घेरा तैयार खड़ा। अब कोई रोक के इतिहास में पहली बार प्रस्तुत किया। कि यूनान, मिस्र और रोमा सब मिलिश होता जाए। क्या केवल एक भगवान जन्म दिया था? उस भारत गणराज्य की रक्षा करना हो और रक्षक चक्र नाम के। और बड़ी खबर में इतना ही। मुंबई के सीएसटी से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।